हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। चलिए, पहले आपसे हम थोड़े से अपने स्टूडियो की बात कर लेते हैं। देखो, कुछ दिन से आपको शॉर्ट वीडियो भी नहीं मिल रही, लॉन्ग वीडियो भी नहीं मिल रही। पता है क्या सिस्टम है? हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल से, और जो पीछे वीडियो में क्वालिटीज थी, 2-3 वीडियो में रवि सर की, वो अपने फोन से रिकॉर्ड करते हैं, मैं अपने फोन से रिकॉर्ड करता हूँ। अब उनके फोन से रिकॉर्ड करते हैं और इसमें अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो के जो अपलोडिंग में है उसमें एरर आ जाता है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। तो इस वजह से रवि सर अपने फोन से रिकॉर्ड करेंगे और मैं अपने फोन से रिकॉर्ड करूंगा, तो आपको प्रॉपर क्लासें मिलती रहेंगी, ठीक है। और अपने मैंने आपको रेलवे एनटीपीसी के बारे में बता दिया था, एग्जाम डेट के बारे में। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है जो अभी पूरा हो ही चुका था फरवरी में, रिजल्ट अभी आने वाला है। और हाँ, मैंने राजस्थान 4th ग्रेड मेडिकल की इंफॉर्मेशन डाली थी भी, आपको ऐसे करना है, उसमें ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, वो सारी बातें मैंने उसमें बताई थी। लेकिन उसमें एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर उसमें क्या बोलते हैं उसको, मेरा यूडीआईडी कार्ड नहीं मांगा था डीवी में। तो मैंने उनको बताया भी देखो, आपसे नहीं मांगा वो मुझे नहीं पता, मेरे से मांगा था, मैंने उनको यूडीआईडी कार्ड दिया था, मेडिकल में भी यूडीआईडी कार्ड, सारी चीजें चेक की गई थी, ठीक है। फिर उसने बोला कि सर पहले तो सर बोल दिया, बाद में डिसरिस्पेक्ट के साथ तुम अपने मन से बता रहे। तो देखो, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, मेरा फर्ज था आपको जानकारी देना। रिस्पॉन्ड करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी आपका बोलने का सेंस जो भी था मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। मेरे अंदर शायद कुछ कमी होगी तभी आपने इस तरीके से बात की है, बाकी कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो अपने नाइट्रोजन को कंप्लीट कर लिया था, उसमें एक लाइन रह गई थी, तो वो मैंने सोचा अगली क्लास में करवाएंगे। क्लास भी रिकॉर्ड की थी, वही बात क्लास थी वो क्रैश कर गई, उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो शॉर्ट्स में डाल दें। अगला है अपना टॉपिक चल रहा था धातु अधातु। धातु कंप्लीट कर लिए थे, अधातु अपने 3-4 रह गए हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल भी इसी के आधार पे ही चल रही है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल साथ के साथ कवर हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं एक एक तत्व को उठा के आपको करवा रहा हूं। तो अगला तत्व है अपना फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपने। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस। अब फास्फोरस होता है, ये एक अधातु है, ठीक है। अधातु तो है ही। याद हो तो मैंने जब आपको नाइट्रोजन करवाया था, तब उसमें मैंने आपको बताया था कि ये भी कौन से ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है, और इसे लिखा भी पी से ही जाता है, पी फॉर फास्फोरस। कितने नंबर पे आता है? तो रिपीट करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। फास्फोरस आता है आपका 15 नंबर पे, यानी कि परमाणु संख्या हो गई इसकी 15। तो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कितना होगा? लगभग डबल। ध्यान रखना, मैंने लगभग बोला है, तो एक आधा कम भी हो सकता है और एक आधा ज्यादा भी। तो इसका होता है एक ज्यादा, लगभग 31। परमाणु भार होता है इसका 31। क्लियर? ठीक है सर, इतना तो हमें क्लियर हो गया। इस ब्लॉक के तत्व की बात करें, पी ब्लॉक में और कौन कौन से तत्व आते हैं? तो नेपाल, नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, यही था। तो बस नाइट्रोजन, फास्फोरस और सैनिक सब विस्मित, इसको टिन बोलते हैं, एसबी करवा दिया था मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इतनी आपको बेसिक बेसिक बातें पता चल गई। अब इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भी भर देते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। 3s2, 12 और 3, 3p3, 3, 15। तो ये भी कितने बंद बनाएगा? तीसरी कक्षा में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? सर 5 हैं। तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अष्टक पूर्ण के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कितने बंद बनाएगा? 3 बंद बनाएगा। संयोजकता भी 3 हो गई इसकी। ये सारी बातें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जब मैंने आपको करवाया था परमाणु टॉपिक, उसमें सारी बातें बताई थी, पर साथ ही साथ रिवीजन हो रहा है तो बता देता हूं। चलिए, फास्फोरस P1531 N का अनुरूप, यानी कि ये भी नाइट्रोजन के जैसा ही होता है। नाइट्रोजन गैस थी, ये ठोस होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। वो मैंने आपको बताई थी कि जहां केमिस्ट्री वहां अपवाद, जहां केमिस्ट्री वहां अपवाद। तो नाइट्रोजन होती है गैस, बाकी ये सारे के सारे होते हैं आपके ठोस। क्लियर?
अति क्रियाशील तत्व, यानी कि यह भी क्रियाशील होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है ये भी। ये सारी बातें आपके आगे काम आएंगी, अति क्रियाशीलता वाली कैसे आएगी उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह प्रकृति में केवल संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था का मतलब है कि ये अकेला नहीं पाया जाता, यानी कि मुक्त अवस्था में ये नहीं पाया जाता। कौन सी अवस्था में? मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यानी कि आप कहोगे कि मुझे अकेला फास्फोरस मिल जाए, तो आपको अकेला फास्फोरस नहीं मिलेगा। अब संयुक्त अवस्था में पाया जा रहा है तो कैसे पाया जाएगा कि इसके भी क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। जैसे कार्बन के अपरूप थे वैसे इसके भी अपरूप होते हैं, तभी तो संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अवस्था में पाया जाता है जानवरों की हड्डियों में। जानवर की हड्डियां, जानवर तो समझते ही हो, हड्डियां या अस्थियां समझते हो, तो उसमें कितने परसेंट पाया जाता है? उसमें पाया जाता है 58%, यानी कि 58%। ये भी आपको परसेंटेज याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और जानवरों की हड्डियों का सूत्र क्या होता है? CA2PO4, CA2PO4। ठीक है। मानव शरीर में भी पाया जाता है, मानव शरीर में भी ये पाया जाता है। किसके साथ? कैल्शियम के साथ। मानव शरीर में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। मानव शरीर में कैसे पाया जाता है देखते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, मानव शरीर में जो हड्डियां होती है उसमें भी कैल्शियम तो पाया ही जाता है, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। कभी वैसे तो देखो बनी हुई बात है कि जो बागड़ी में बोलते हैं कि जो गड़ो जिको गड़ो बने वो गड़ो फुटे को, यानी कि सभी का नंबर आएगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक सुंदर ख्वाब है और मौत एक कड़वा सच। जिंदगी एक सुंदर ख्वाब है और मौत एक कड़वा सच। तो जब फीमेल या महिला को तो वो चीज देखने को नहीं मिलती, शायद वो देख नहीं पाती, या जो भी रीति रिवाज है उस पर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो अंतिम संस्कार में जाते हैं। ठीक है। तो वहां पर जब अंतिम संस्कार में जब जो मृत शरीर होता है उसको जब अग्नि दी जाती है, तो उस टाइम उसकी जो बॉडी होती है वो स्किन भी अग्नि के साथ हवा में वायुमंडल में चली जाती है। कुछ चीजें अग्नि के साथ नष्ट हो जाती हैं। वहां पर अस्थियां भी कुछ कुछ भाग हो जाते हैं क्योंकि उनमें फास्फोरस होता है, तो वो फास्फोरस ज्वलनशील भी होता है। ठीक है। ये भी आपको थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे उससे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो मानव शरीर में पाया जाता है। एक बात और, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, या सबसे कठोरतम अंग कौन सा होता है, या सबसे कठोरतम भाग ही पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इनेमल होता है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, इनेमल। वैसे मैंने इसकी चर्चा कर ली है, पर फिर भी बता देता हूं, चीजें जैसे जैसे याद आती हैं तो बता देता हूं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चीज को चीज से कनेक्ट करोगे ना तो आपको साइंस आपकी बहुत इजी हो जाएगी। इनेमल हमारे दांत में होता है। जो हमारे दांत के जो होते हैं ना, हमारे जो दांत होते हैं वो इनेमल के बने होते हैं। सबसे कठोरतम भाग हमारे शरीर का यही होता है। ठीक है, याद रखना है। अपरूप की बात करें, अभी बताया कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो इसके अपरूप है। एक तो है श्वेत या पीला फास्फोरस। पहले एक बात कर लेते हैं, श्वेत या पीला फास्फोरस। तो श्वेत या पीला फास्फोरस क्या होता है उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब ये होता क्या है, तो इसके परमाणुओं के बीच जो बंध होता है, यानी कि परमाणु, आपको पता है ये फास्फोरस है, ये अणु होता है, यानी कि P4 क्या होता है? P4 होता है। लो मैं यहां से जगह थोड़ी सी मिटा देता हूं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। P4 होता है। तो ये जो P4 होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो इसकी जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। ये पूछी गई है एक बार, कैसी होती है? चतुष्फलकीय। तो ये जो P4 होता है ना आपका, अब ये जो बंध है इस P के बीच में और इस P के बीच में, इसके बीच में, वो बंध कमजोर बंध होता है। कैसा होता है? कमजोर होते हैं। अब देखो ये P कितने बंध बना रहा है? 1 2 3। ये कितने बना रहा है? 1 2 3। ये कितने बना रहा है? 1 2 3। ये कितने बना रहा है? 1 2 3। सभी 3 3 बंध बना रहे हैं, तो P4 की संरचना चतुष्फलकीय समझ में आ गई होगी। मैंने बताया था ना कि ये 3 बंध बनाता है। चलो दोबारा बनाते हैं। इस P को कितने बंध चाहिए? 3। लो जी 3 बना दिए। अब इसको भी 3 चाहिए, एक तो बन गया,
दूसरा इस P के साथ बन जाएगा और तीसरा इस P के साथ बन जाएगा। अब यहाँ पे P है, दो तो मिल गए, तीसरा इसके साथ, ये देखो 3 3 3 और आपके ये 3। ठीक है, इसकी संख्या ऐसे होती है कुछ इस प्रकार से चतुष्फलकी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। परमाणुओं के बीच जो बंध होता है वो कमजोर होता है, इसी वजह से ये सफेद फास्फोरस होता है। अब ये रंगहीन होता है, यानी इनका कलर नहीं होता और मोम जैसा मुलायम होता है। अब आपको सर श्वेत या पीला, तो हल्का होता है ये, इस वजह से इसे रंगहीन भी कह देते हैं कई बार, सफेद या मोम जैसा होता है। और क्या बात होती है, विषैला होता है भाई, ये बहुत ज्यादा विषैला होता है और लहसुन जैसी गंध आती है। लहसुन देखा होगा, लहसुन औषधि में भी काम आता है और सब्जियों में भी काम आता है। ठीक है, लहसुन जैसी गंध आती है। जल में होता है ये अघुलनशील, ये बात आप एक बार इंपॉर्टेंट लगाओ, आगे काम आएगी। जल में क्या होता है, अघुलनशील, यानी कि ये जल में नहीं घुलता है। तो फिर सर किस में घुलता है, ये घुलता है CS2 में। किसमें घुलता है, CS2 में, कार्बन डाई सल्फाइड। CS2 का सूत्र लिख लेना अगर किसी को नहीं पता है तो, कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हवा में जलने लगता है, यानी कि इसको जब हवा के संपर्क में आता है फास्फोरस, क्योंकि ये ठोस है, हवा के संपर्क में आएगा तो ये जलने लगेगा। हवा के संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा, जलने लगेगा। अब हवा के संपर्क में आएगा तो ये जलने लगेगा, तो इसे खुले में तो रख नहीं सकते, तो इसे किसमें रखा जाता है, इसे रखा जाता है प्यारे बच्चों जल के अंदर ही। किसके अंदर, जल के अंदर इसे रखा जाता है। अब जल में ये है अघुलनशील, तो जल के अंदर आराम से पड़ा रहेगा। चीज से चीज कनेक्ट हुई, जल में अघुलनशील, यानी कि जल में तो घुल नहीं सकता। बाहर रखोगे तो ये आग पकड़ लेगा या जलने लग जाएगा, तो फिर इसे कहां तो रखा जाएगा, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। क्लियर? इस तरीके से चीजें कनेक्ट करो, जल में डुबोकर रखा जाए। स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्ति शब्द देखो कितना अजीब है ना, स्फुरदीप्ति। चलो मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं, थोड़ी सी गर्मी हो रही है आज। स्फुरदीप्ति का मतलब क्या होता है, तो याद रखना स्फुरदीप्ति क्या होती है। स्फुरदीप्ति होती है यह अंधेरे में अर्धवायु के संपर्क में आने से हल्का पीला प्रकाश देता है। यानी कि अपने आप अगर आप कहोगे कि जो प्रकाश प्रकट करेगा, प्रकाश वाले चैप्टर में मैंने आपको बताई थी प्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त जो प्रकाश उत्पन्न करती है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, और अप्रदीप्त जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो स्फुरदीप्ति जो अंधेरे में क्या होती है, अब जैसे अंधेरा है इस रूम में, ठीक है, अब यहां पर अर्धवायु यानी कि नमी युक्त अगर वायु है, वायु में क्या है, नमी है, तो जैसे ये नमी युक्त वायु के संपर्क में आएगा तो ये आपको हल्का पीला प्रकाश देगा, हल्का पीला प्रकाश देगा। इसी वजह से इसे पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। क्लियर? आतिशबाजी के समान बनाए जाते हैं। आतिशबाजी, आतिशबाजी, तो आतिशबाजी से मुझे एक बात याद आ गई है, पता नहीं वो बतानी सही है या नहीं है, पर फिर भी बता देते हैं। कल हम रवि सर बैठे थे, हम सभी ना फिल्म देख रहे थे, एक पुरानी फिल्म थी कैरी ऑन जट्टा। तो उसमें वो हनी होता है, उसका उनका रियल नाम तो मुझे नहीं पता है, बहुत मतलब सुंदर फिल्म थी वो, मतलब बहुत अच्छी फिल्म थी। तो उसमें वो बोला का तुसी अपनी बात बड़ी ठाट नाल कहंदे सी, मैं थोड़ी मां नूं आतिशबाजी लेके व्याहण गया सी, साडे वारी खुश कर गए हो, है ना। तो ऐसे वो डायलॉग थे बड़े सुंदर सुंदर। तो आतिशबाजी के समान बनाए जाते हैं, यानी कि आतिशबाजी में जो कलरफुल चीजें होती हैं, आप शॉर्ट्स में जाके देखना, दिवाली के टाइम की शॉर्ट्स है, तो उसमें मैंने बताया है कि जो आतिशबाजी में जो कलर होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो सारी चीजें मैंने उसके अंदर जिक्र की हैं। तो आतिशबाजी के अंदर फास्फोरस को भी डाला जाता है। ठीक है, युद्ध काल में अग्नि बम व धूल बम बनाए जाते हैं। अब यह देखो, ये बात यहाँ पर काम आ गई ना, अतिक्रियाशील तत्व है। युद्ध काल का जैसे समय होता है, एक तो होता है एटम बम, वो एक अलग चीज होती है, परमाणु बम एक अलग चीज है। यहां पर बात हो रही अग्नि बम और धूल बम। अग्नि बम और धूल बम, जैसे वो फिल्मों में देखते हैं ना कि बम गिराते हैं, धूल उड़ती है,
आग निकलती है। तो ऐसे प्रकार के बम जो युद्ध काल में बनाए जाते हैं उसमें फास्फोरस का श्वेत फास्फोरस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर श्वेत फास्फोरस या पीले फास्फोरस की अभिक्रिया हम कास्टिक सोडा के साथ करवाएं, यानी कि कास्टिक सोडा के साथ गर्म करें, ध्यान देना मैंने आपको बहुत बार एक बात बताई है कि तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे। और ये जो त्रिभुज बनाया है, अगर इस तीर के निशान के नीचे है तो इसका मतलब ये होता है कि अभिक्रिया को करने के लिए गर्म किया जा रहा है, चीजों को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो श्वेत फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर आपको फॉस्फीन प्राप्त होती है। आगे बात करेंगे फॉस्फीन क्या होती है। वैसे इसका सूत्र होता है PH3 फॉस्फीन। अब PH3 जब मैंने देखा ना तो मुझे एक बात याद आई थी। ठीक है, वो भी बता देता हूं, सभी चीजें बता देनी चाहिए। बात क्या याद आई कि आपको मैंने बताया था कि मुझे मेडिकल वर्क का भी एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत है। तो 2-3 साल पहले ना एक एंटासिड सिरप आया करती थी। अब तो शायद जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर वो सिरप अभी अवेलेबल नहीं है। उसका नाम बहुत सुंदर था, PH4, बहुत चलती थी ये PH4। तो जब मैंने इस PH3 को देखा ना तो मुझे इसकी याद आ गई भी, हाँ ऐसा कुछ हुआ करता था। ठीक है, तो इसका फॉस्फीन का सूत्र भी आपको याद रखना है, क्या, PH3। चलिए, ये अपना श्वेत फास्फोरस की बातें होती हैं कंप्लीट। अगला है लाल फास्फोरस। लाली मेरे लाल की मैं भी हो गई लाल, है ना, वो बड़ी। तो लाल फास्फोरस, अब लाल रंग का पारदर्शक ठोस होता है, यानी कि कलरफुल तो होता ही है लेकिन पारदर्शक होता है। पारदर्शक, अब आप कहोगे सर कलरफुल तो है, पारदर्शक कैसे, क्यों नहीं भी हो सकता है। यानी कि लाल रंग का तो होता है लेकिन उसके आप आर पार देख सकते हो। रेड कलर का होता है, आर पार भी देख सकते हो, यानी कि पारदर्शक होता है। यह स्फुरदीप्ति प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि यह स्फुरदीप्ति प्रदर्शित नहीं करता। अब नहीं करता तो जल व CO2 दोनों में ये अघुलनशील होता है। यह आंतरिक संरचना से भिन्नता के कारण सफेद फास्फोरस से अलग होता है। ये बात तो हमें यही पता चल गई कि ये स्फुरदीप्ति प्रदर्शित करता है श्वेत वाला, ये स्फुरदीप्ति प्रदर्शित नहीं करता, है ना, तो ये अलग तो हो गया। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन होता है कि इसकी आंतरिक संरचना अलग होती है। तो इसकी होता है, इसका P4 था, इसका P2 होता है, तो सीधी सी बात है संरचना भी अलग हो गई, है ना, P2। अब आप कहोगे सर P2 कैसे बनेगा, तो क्यों नहीं बन सकता भाई, लो यहां बना देते हैं P P P P P P, ये बन गया P2। ठीक है, इस प्रकार से चीजों को याद रखा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है साइंस, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत इजी है साइंस, मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, वो कहते हैं ना कि शुरू मजबूरी में किया था लेकिन अब मजा आ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा था, जब मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया था तो इसका रीजन ये था कि स्टडी करते करते जब कामयाबी नहीं मिलती तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये चीजें हमने शुरू की थी, लेकिन अब ये डेली रूटीन बन गया। अब मजा आ रहा है चीजों को पढ़ाने में, क्योंकि जब हमने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था, पहली वीडियो पर बहुत कमेंट, बहुत लाइक और बहुत अच्छे व्यू आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि लोगों ने देखा था कि बंदा पहली बार पढ़ा रहा है। जैसे रिलेटिव में रिश्तेदारों ने देखे थे, फैमिली में लोगों ने देखे थे भी, हाँ पहली बार पढ़ा रहा है। फिर ये चीज रेगुलर है, तो जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट था वो रेगुलर जुड़े रहे, जिनको इंटरेस्ट नहीं था वो अनसब्सक्राइब करके चले गए। इसलिए तो हमने अब चैनल को सब्सक्राइब करवाना भी छोड़ दिया। शुरू में हमने 200 या 300 सब्सक्राइब करवाए थे, उसके बाद में हमने सब्सक्राइब करवाना छोड़ दिया, अपने आप हुए ये सारे यहां तक। और अब भी हमारा यही टारगेट है कि जो जेन्युइन हमारे पास आते हैं, क्योंकि जो खुद सब्सक्राइब करके आप हमारे पास आते हो तो आप हमारे से दूर नहीं जाओगे। अब जबरदस्ती हम आपको कितने दिन खींच के रखेंगे ना कि हमारे साथ जुड़िए। हाँ, अब आप हमारे कहने पे कर भी लोगे सब्सक्राइब, फिर वही बात देखोगे नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो बच्चे अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, कंटेंट अच्छा मिलता है, तो मेरा काम क्या है, अब कंटेंट डालना, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करना। बस मैं मेरी मेहनत कर रहा हूं, फल देने वाली करनी माता। चलिए, अब श्वेत फास्फोरस से अगर अपने लाल फास्फोरस बनाना चाहे तो अपने को क्या करना होगा, तो श्वेत फास्फोरस को N2 और CO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। टेम्परेचर कितना रखेंगे, 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा लाल फास्फोरस। याद रखना है क्या क्या चीजें, N2 और CO2। उसके बाद में लाल फास्फोरस को हम श्वेत फास्फोरस में बदलना चाहे तो हमें क्या करना होगा, तो गैसें तो यही रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 550, यानी कि लगभग इसका डबल। 250 का कितना होता है, 500 होता है, लेकिन यहां पर अपने को 550 रखना है। फिर ये किस में बदलेगा,
श्वेत फास्फोरस में। अब देखो यहां पर P4 से P2 पर गए टेम्परेचर 250, P2 से P4 पर आएंगे टेम्परेचर 550। तो इसका अगर सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, P2 तक जाएंगे तो आधा कर दो, उसके बाद में डबल करेंगे तो डबल कर दो टेम्परेचर। इस तरीके से आप भी चीजें याद रख सकते हो, है ना। देखो यहां पर 250 है, यहाँ पे P4 से P2 पर 250, P2 से P4 पर 550, बस इस तरीके से आप समीकरण याद कर सकते हो। उम्मीद करता हूं यह समीकरण आपको याद भी हो गई होगी। तो चीजों को थोड़ा ट्रिकली भी यूज किया करो, जैसे मैथमेटिक्स लगाते हो ना, रीजनिंग में ट्रिक्स लगाते हो, तो यहां पर भी ट्रिक्स ही लगती है, साइंस में भी ट्रिक्स लगती है। पर ट्रिक्स कब लगती है? ट्रिक्स जब लगती है जब आपका बेस क्लियर होता है। डायरेक्ट ट्रिक्स पर याद करोगे तो रट्टा हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन बेस क्लियर होने के बाद में ट्रिक्स लगाओगे तो पढ़ने का मजा ही अलग होता है। ठीक है, चलिए अब इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? किसका? लाल फास्फोरस का। तो दिया सलाई के निर्माण में। किसके निर्माण में? दिया सलाई के निर्माण में। अब एक होती है निर्पाद दिया सलाई, तो ये क्या होती है? चीड़ की लकड़ी की सलाइयों के सिर पर K2CO3 रेड पीबी का गोंद मिश्रण लगाने से, K2CO3 और रेड पीबी इन दोनों का गोंद का मिश्रण आप चीड़ की लकड़ी के सलाइयों के सिरों पर लगा दोगे तो आपको निर्पात दिया सलाई प्राप्त हो जाएगी। इतनी बात है। अब इसके बाद में फास्फोरस के यौगिक की बात करें तो पहला यौगिक मैंने आपको बताया ही था, कौन सा? एक ही है, फॉस्फिन। तो फॉस्फिन PH3 बता ही दिया। यह पेड़ पौधों के सड़ने व दलदली स्थानों पर पाई जाती है। गैस होती है एक प्रकार की है। अब पेड़ पौधे सड़ते हैं तो सीधी सी बात है, कोई स्मेल अच्छी तो होगी नहीं, बैड स्मेल ही होगी, है ना, दुर्गंध कह सकते हैं जिसे। दलदली स्थान देखे ही होंगे, दलदल वाली जगह, वहां पर ये पाई जाती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था एक बार कि फॉस्फिन गैस मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? वायु में जलने पर यह चमक पैदा करती है। वायु में जलेगी तो ये चमक पैदा करेगी। रंगहीन व सड़ी मछली जैसी इसकी गंध होती है, बता ही दिया, पहले बता दिया था यहाँ पे। कैल्शियम फास्फाइड, अब ये एक और इसका है यौगिक कैल्शियम फास्फाइड। ये कहां पर उपयोग होता है? तो ये होता है होम सिग्नल बनाने में और समुद्री जहाजों को संकेत देने में। समुद्री जहाज होते हैं जो उसको संकेत देते, जैसे मैंने आपको सोनार करवाया था, एक सोनार याद हो तो फिजिक्स में करवाया था, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इसके ऑक्सी अम्ल, किसके? फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। ये आपको सिर्फ नाम याद रखने और कुछ नहीं याद रखना। तो H3PO2 का क्या नाम है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। यहां पर फॉस्फोरस है, यहां पर फॉस्फोरिक है। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। HPO3 मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। ये आपको सारे के सारे सूत्र याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से डाल सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से डाल सकता है। चलिए ठीक है, तो ये आपको सूत्र सारे के सारे याद होने चाहिए भाई। उसके बाद में फॉस्फोरस से फॉस्फर ब्रांज मिश्र धातु बनाई जाती है। तो पूछ सकता है कि फॉस्फर ब्रांज मिश्र धातु किससे बनाई जाती है? तो आप कह दोगे कि फॉस्फोरस से बनाई जाती है। अगली बात, फॉस्फोरस की कमी से पौधे अपना रंग खो देते हैं। पौधों के अंदर जो कलरनेस होती है वो फॉस्फोरस की वजह से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। अगली बात, चूहा विष, चूहे मारने वाली दवा क्या होती है? तो जिंक फास्फाइड। ये भी पूछ सकता है कि चूहे मारने वाली दवा का नाम क्या होता है? तो जिंक फास्फाइड। यहां पर अपना होता है फॉस्फोरस कंप्लीट। ठीक है, तो सभी की सभी बातें इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी के सभी बन सकते हैं और बनेंगे, बन सकते हैं और बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बातें आपको सारी की सारी ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, स्टेटस पे आप डालो, अपने जो स्टडी ग्रुप है उसमें बताओ, क्योंकि ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो क्यों ना आप मेहनत करो, है ना। और फिर भी किसी को कोई और चीज से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको जरूर जानकारी मिलेगी। उम्मीद करता हूं सब चीजें बढ़िया लगी होगी, और कोई चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।